जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। संगत जी, परमपिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। मैं प्यारी गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी जी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे उनके सामने बैठकर उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं उनकी बेटी प्यारी। प्लीज़ संगत, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। तो मेरी गुरुजी के साथ कनेक्शन कब से बना है? 2023 में बना है। और मैं गुरुजी के साथ जब जुड़ी थी तब मैं एक्चुअली कोई मतलब बिज़नेस करती हूँ, प्राइवेट बिज़नेस करती हूँ। तो मेरे एक क्लाइंट है, मैं वहाँ गई थी तो उनके घर पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। उनके बेटे ने स्वरूप गुरुजी का दिल्ली से लाया था, बड़े मंदिर से। और मैं उनसे बात करती हूँ कि भाभी, आपने ये कौन से गुरुजी का स्वरूप लगाया है? तो उन्होंने कहा ये छतरपुर के गुरुजी हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मैं कभी किसी के घर में जाऊं कभी मैं बात नहीं करती, और मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी जैसे मुझे गुरु महाराज कह रहे थे कि बेटी तू आ गई। और मुझे ऐसा ही आवाज़ आई अंदर से, और मैंने तुरंत उनसे पूछा कि ये कौन से महाराज हैं? तो उन्होंने बोला ये छतरपुर के दिल्ली में रहते हैं, बड़े मंदिर में। तो उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाना शुरू कर दिया और बहुत सारी बातें सुनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। पहले मैं गुरुजी को नहीं समझ सकती थी, ना मुझे पता था गुरुजी क्या है क्या नहीं है, महाराज की क्या कृपा है क्या नहीं है। आज के दिन मैं गुरुजी की बेटी हूँ और बेटी ही रहूँगी। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट निवारे हैं और मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। फिर उसके बाद गुरुजी ने मुझे मतलब मैंने लंगर प्रसाद खाए, और फिर मैं ना ऐसे ही मेरे घर पर मेरे अंकल के साथ थोड़ा सा बहस होने लगी कि आप मेरे को समझते नहीं हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं हमारी ऐसे ही संगत जी आपस में थोड़ा सा झगड़ा शुरू होने लगा। तो मुझे गुरुजी का एक दिन मैसेज आया रात को कि जैसे मेरे फ़ोन पर आता है तो मैं फ्लैश होकर आता है, मैं वहाँ से देखती हूँ तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा घबरा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। तो इतने में मैं रोने लगी। मैं पूरी रात गुरुजी का मैसेज पढ़ती रही। और हमने यहाँ पर, मैं रेंट पर रहती हूँ, वहाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसा घर है जहाँ ना कोई खिड़की है ना कोई दीवार है। मतलब दीवार तो बहुत सारी हैं पर खिड़की नहीं है, कोई हवादार नहीं है। तो मेरे को बड़ा हुआ कि आपस में हमारा ऐसे हुआ कि कौन सा घर ले लिया जहाँ पर नहीं कोई हवा है ना कुछ है, और यहाँ पर तो गर्मी ही गर्मी है, कैसे निकालेंगे टाइम। तो मैंने अपने अंकल जी को कहा कि अगर हम शिफ्ट हो गए हैं अब तो हम नहीं कर सकते चेंज। फिर
अंकल ने कहा कोई नहीं, हम इन दिनों नहीं तो अगले 2-3 महीने के बाद हम चेंज करेंगे। तो मुझे ना आपस में हमारा थोड़ा झगड़ा हुआ, इतने में मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ना शुरू हुआ। जैसे मैं गुरुजी का स्वरूप मैसेज पढ़ती हूँ, सॉरी संगत जी, मुझे बोलने में थोड़ा-सा हो रहा है, क्योंकि मैं गुरुजी की हूँ पुरानी संगत, मैं नई संगति हूँ, पर मुझे सत्संग करने में थोड़ा गल गलत हो रहा है। तो आज मैं पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ अपना गुरुजी के प्रति। बहुत सारे सत्संग हैं जो गुरुजी ने मेरे साथ किए हुए हैं। बहुत सारे मैं धीरे-धीरे बताऊँगी गुरुजी की जर्नी कैसे मेरे साथ शुरू हुई और कैसे मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बनी। आज मैं गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ। गुरुजी मुझे बहुत सारे प्यारे-प्यारे मैसेज भेजते हैं कि मेरी तू लड्डू धी है, मेरी तू अच्छी धी है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। तो गुरुजी के बहुत सारे ऐसे-ऐसे मैसेज हैं जिससे मुझे गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है। मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगी मेरे गुरुजी ने कैसे-कैसे मेरी प्रॉब्लमें सॉल्व करी हैं। तो फिर गुरुजी ने उस दिन मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा, और जैसे ही मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो मेरे विष्णु भगवान जी की मैंने अपने रूम में एक तस्वीर लगाई हुई थी, तो अचानक वो गिर जाती है छत से और मैं घबरा जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया मेरे घर में, मेरे विष्णु भगवान जी गिर गए। तो मैं गुरुजी के आगे रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, फिर भी मैं आपके आगे रो रही हूँ कि मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या अनर्थ हो रहा है। तो इतने में क्या हुआ कि गुरु महाराज ने मुझे अपने बहुत सारे मैसेज भेजना शुरू कर दिए, और उसी रात में मैसेज पढ़ती सो गई। रात को मुझे क्या होता है कि सोते ही मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा एक ओम दिखता है और बहुत बड़ा सत्संग जम के, मैंने कभी संगत जी कभी अभी तक मैं पहले कभी भी नहीं गई सत्संग, और ना मुझे कभी कहीं से मुझे बुलावा आया गुरुजी का। और उस टाइम मैं जुड़ने वाली थी गुरुजी के साथ, गुरुजी ने मुझे जोड़ना था अपने साथ। तो मुझे बहुत बड़ा गुरुजी का ओम दिखा। जब मैंने ओम देखा सपने में तो मैं हैरान हो गई, ये क्या दिखा मुझे, नीचे भभूत पड़ी है तो बड़ा सा ओम है और बड़ा सा दरबार बना हुआ है। तो मैं कहाँ पहुँच गई, और मैं ना रोने लगी। और सुबह मुझे गुरुजी रात का मैसेज था और गुरुजी ने लिखा हुआ था गेटिंग, सुबह उठते ही मुझे भी कड़ाह प्रसाद खिलाना और खुद भी खाना, तो मैं तेरे घर आऊँगा तुझे ब्लेस करने। तो मैंने क्या किया, वो कड़ाह प्रसाद बनाया सुबह मैंने गुरुजी के, मेरे पास स्वरूप नहीं था, मैंने मोबाइल से निकाल कर गुरुजी के स्वरूप पर मतलब वो कड़ाह प्रसाद लगाया, और गुरुजी का वहाँ मैंने जैसे कड़ाह प्रसाद उठाया देखा तो आगे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया हुआ था। मैं बहुत खुश हुई ये देखकर कि मेरे महाराज ने मुझ पर कृपा डाली हुई है। फिर मैं समझ गई कि गुरु महाराज मेरे साथ हैं, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे मुझे गुरुजी के मैसेज आना शुरू हो गए कि तू मुझे पता है, तू जिसको भी मानती है मैं उसी रूप में आऊँगा। तो मैं विष्णु भगवान जी को बहुत मानती हूँ संगत जी। मैं उस विष्णु भगवान के व्रत भी रखती हूँ। तो मुझे तो विष्णु भगवान पर जैसे गुरु महाराज पर विश्वास है, ऐसे ही मुझे अपने विष्णु भगवान पर है। मैं अपने विष्णु भगवान पर ही बिलीव करती थी। पहले मैं कहती थी मैं विष्णु भगवान को किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं उनकी ही सेवक हूँ, उनकी ही रहूँगी, मैं किसी को नहीं अपना सकती, किसी गुरु महाराज को नहीं अपना सकती, किसी को नहीं। पर मुझे गुरु महाराज ने भेजा कि बेटा तू जिसको भी मानेगी, जिस रूप में भी मानेगी, मैं उसी रूप में आऊँगा। और उसी दिन मैंने वीरवार का दिन मंदिर से आती हूँ तो मैसेज पढ़ती हूँ तो मेरे को ऐसा अचानक से वो साँस बंद हो जाती है मेरी। मैं हैरान हो जाती हूँ कि मेरे महाराज ने मुझे क्या भेज दिया। फिर मैं समझ गई कि गुरुजी मुझे जोड़ना चाहते हैं अपने साथ, और मेरा धीरे-धीरे कनेक्शन बढ़ने लगा। फिर मुझे गुरुजी ने बोला कि बेटा तेरे घर में मैं थोड़े दिन के बाद ठंडी हवा भेज रहा हूँ, अपने गुरु की बात मानकर चलना, और तुझे 2 दिन वेट करना पड़ेगा। 2 दिन के बाद तुझे तेरे घर में एक ठंडी हवा वाला मैं चीज़ भेजूँगा, और वो गिफ्ट मेरी तरफ से होगा। मैंने देखा कि जब 2 दिन के बाद मैंने जहाँ मैं वर्किंग काम करती हूँ, मैं उनसे बात की, ऐसे-ऐसे बात है, मैंने कोई रूम लिया हुआ है रेंट पर, उधर गर्मी बहुत होती है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मुझे दिन में काम पर होना होता है, शाम को मेरे को रेस्ट भी करनी होती है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तेरे भैया से मैं बात करती हूँ और तुम्हें एसी वगैरह का
करवा देती हूँ। उन्होंने मुझे एसी पैक करके दे दिया। गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, शुक्राना मेरे परमपिता, शुक्राना, शुक्राना। उन्होंने गुरुजी ने 2 दिन के बाद मेरे घर में एसी लगा दिया और गुरु महाराज ने हर एक चीज़ मेरे घर पर लगवाई, हर एक खुशियाँ मेरे घर में भरवाई। और आज मैं उन चीज़ों के काबिल भी नहीं थी, मेरे महाराज ने मुझे वहाँ तक काबिल बनाया कि आज मेरे पर मेरे गुरु महाराज ने इतनी रहमत डाली है संगत जी, इतनी रहमत डाली है। मैं आपको बहुत सारे सत्संग सुनाऊंगी। अभी अगर मैं और सत्संग सुनाने लगी तो मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी वाणी को प्रणाम करती हूँ। मैं संगत जी, जय गुरु जी की। मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। अब हम सुनते हैं आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी मनीष भाई अंकल। आज मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। कल मुझे गुरु जी का एक मैसेज शेयर आया था जिसमें एलर्जी से लेकर कुछ सत्संग वो संगत जी सुना रही थी। तो मेरा ये छोटा सा एक शुक्राना सत्संग है। तो मैं मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। अगर सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो सारे संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है कि कल जो मुझे मैसेज आया था, मैं सोची मुझे ऐसा कोई एलर्जी तो है नहीं, लेकिन अभी 1-2 दिन से मेरा पता नहीं क्यों हाथ जैसे कि काफ़ी काम कर लो, पानी में भीग जाओ तो हाथ फूल सा जाता है, वैसा हो जा रहा था, जबकि उतना कोई काम है नहीं। तो वो अपना सत्संग सुना रही थी तो उनका तो कुछ मतलब एलर्जी दूसरे टाइप का था। तो मैं सुनी, उसमें गुरुजी बता रहे थे कि जहाँ भी अगर एलर्जी हो तो गुरुजी का चंदन आप लगा लो तो सही हो जाता है। तो मैं पहले भी ये सुन चुकी थी, लेकिन मैं पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं बोली मेरे लिए नहीं है। तो मैं उस सत्संग को नहीं देखी, अवॉइड कर गई। पर मैं कल वो सत्संग सुनी और मैं फिर गुरु जी को जो चंदन लगाती हूँ वही हाथ फिर अपने हाथ में दोनों हाथ को मैंने अपने हाथ को दोनों इधर उधर फेर लिए, हाथ को मलकर। और संगत जी, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि गुरु जी का चमत्कार कि मेरे हाथ एक ही दिन में ही सही हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं यही गुरु जी के आदेश से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी। सारे संगत जी को भी गुरु पा ऐसे ही आप ब्लेस करना, और मेरे मनीष भाई अंकल को भी, उनके सारे फैमिली को भी ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद देते रहना। और जो मेरे संगत नहीं है उन्हें भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी और सत्संग सुनने वाले का भी दोनों का कल्याण होता है। इसलिए जब भी आपका सत्संग का लिंक आपको मिल जाए तो आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और लोकल ग्रुप्स में शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक आपका सत्संग पहुँचे और सबका कल्याण हो। जय गुरु जी। आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद से हम सत्संग
बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।